मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 है। कंप्यूटर हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट्स है, क्या लाभ है। नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर हैज़ मेनी एडवांटेजेस। बहुत सारे एडवांटेज है इसके। दे आर, इनमें से कुछ है। पहला है कम्युनिकेशन। पहला एडवांटेज क्या है? कम्युनिकेशन। एक कंप्यूटर कैन प्रोवाइड ए पावरफुल कम्युनिकेशन मीडियम अमॉन्ग पीपल। यानी कि एक कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ठीक है ना, वो आपको क्या करता है, एक बहुत ही अच्छा आपके पास और पावरफुल वे प्रोवाइड करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, लोगों से बातें कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन ए लार्ज कंपनी द एम्प्लॉई एंड कंप्यूटर्स may be scattered in many countries। यानी कि जैसे कोई एक कंपनीज है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और कंप्यूटर्स है, वो क्या हो सकते हैं, वो कि बहुत सारे कंट्रीज में फैले हो सकते हैं काम करने के लिए। उनका अलग अलग ब्रांच हो सकता है। दे हैव टू कम्युनिकेट एंड सेंड डेली रिपोर्ट टू ईच अदर यूजिंग ईमेल फैसिलिटी। और वो सभी क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से मेल भी के थ्रू अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और अपने वर्क को इजीली कर सकते हैं। हम कुछ भी, किसी को भी कुछ भेजना होता है, हम उसको ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये सारे कम्युनिकेशन के माध्यम है। दूसरा है अलाउ फाइल शेयरिंग। फाइल को शेयर करने की को अलाउ करना। यानी कि फाइल शेयरिंग को अलाउ करने का मतलब यहाँ से ये है कि आप जो फाइल यूज़ कर रहे हैं वो फाइल आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ उसको शेयर कर पाए। कंप्यूटर नेटवर्किंग अलाउ एक्सेसिबिलिटी फॉर द पीपल टू शेयर देयर फाइल्स इजीली। यानी कि ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क ये प्रोवाइड करता है कि आप इजीली किसी भी व्यक्ति से अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं, अपने फाइल को शेयर कर सकते हैं। दिस greatly help the people in saving their time and effort, since they could already share some of the important files they need to share with other people effectively and accordingly। यानी कि ये क्या होता है, एक बहुत ही कारगर साबित होता है फाइल शेयरिंग। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वही फाइल उसको, मतलब वही डाटा उसको भी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, अब जैसे 5 लोग काम कर रहे हैं किसी एक कंपनी में, तो सेम डाटा है और 5 लोगों को भी काम करना, मतलब 5 लोगों को चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप के थ्रू हम शेयर करते हैं। एक फ़ोटो आपके पास गया, आप कितने लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब किसके वजह से पॉसिबल हो पाया है, आपको नेटवर्किंग की वजह से, ठीक है ना, नेटवर्किंग की वजह से, यानी कि नेटवर्क की वजह से। नेक्स्ट है रिसोर्सेस शेयरिंग। रिसोर्सेस यानी कि संसाधन को शेयर करना। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं 5 लोग काम का एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर एक ही है, मतलब आपको एक ही प्रिंटर है, एक ही स्कैनर है, तो सभी क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। यानी कि सभी अपना जो डाटा प्रिंट करना होगा वो उसी प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं। यानी सबको अलग अलग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। This benefit is very important, particularly for a large companies that really need to produce huge number of resources to be shared to all the people। ये बहुत ही important है और ये सबसे ज़्यादा फायदा है उस कंपनीज को होता है जो बड़ी कंपनीज हैं, और उनको क्या होता है कि वो रिसोर्सेज को शेयर करना पड़ता है सभी लोगों के साथ। यानी कि अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन वहाँ 50 लोग अगर काम कर रहा है, ठीक है, तो 50 लोग के लिए 50 स्कैनर, 50 प्रिंटर करना कंपनी के लिए कॉस्टली होता है। इससे क्या होता है कि वो एक ही बेहतर तरीके का प्रिंटर या स्कैनर रख सकता है और उसको सारे के साथ शेयर कर सकता है। वो रिसोर्सेज शेयरिंग कहलाता है। सिंस द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स कंप्यूटर बेस्ड वर्क, इट इज assured that the resources they wanted to get across would be completed sharing by connecting to a computer network which their audience is also using। यानी कि जब से ये आपको कंप्यूटर बेस्ड वर्क बढ़ा है, तब से यह श्योर किया गया है कि जो भी रिसोर्सेस है, जिस भी व्यक्ति को चाहिए, वो उनके साथ कंप्लीटली शेयर किया जाए और वो एक व्यक्ति के साथ अपना काम कर सके। ये होता है आपको रिसोर्सेस शेयरिंग। उसके बाद आता है आपको फ्लेक्सिबल टू बी यूज्ड।
Computer networking is known to very flexible since you are given the chance to explore everything about the software without affecting its functionality. यानी क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है यूज़ करने में। क्या होता है कि इसके अंदर आप कोई भी जो आप काम कर रहे हैं वो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, उस सॉफ्टवेयर को आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ भी और काम कर सकते हैं। जैसे कि आईटी फील्ड में क्या होता है, एक कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है या कोई वेबसाइट बन रही है तो उसके लिए क्या होता है कि सारे लोग जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक वेबसाइट में बहुत सारा काम होता है, कोई कोडिंग कर रहा है, कोई इंटरफेस तैयार कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसके वजह से फ्लेक्सिबल हो गया है, क्योंकि वो सब एक काम अपना अपना काम करते हैं और फिर जब आके वो उनको कंप्लीट करते हैं। You will have accessibility to the all information and need to be shared. आपके पास ये एक्सेसिबिलिटी होती है कि आप जितने भी इंफॉर्मेशन है जितनी आपको आवश्यकता है उसको आप शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है। इन increase cost efficiency. It increases cost efficiency. With computer networking, you can use a lot of software product available on the market, which can just be stored or installed in your system or server, and can then be used by various workstations. यानी ये क्या कहता है कि कॉस्ट इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि आपका पैसा जो है थोड़ा बचने लगता है। यानी कि आप कोई एक सॉफ्टवेयर खरीद लिए, उस पर आपका काम कर रहे हैं, वो एक सर्वर पे आप डाल दिए, एक सिस्टम पे डाल दिए, और बाकी जो कंप्यूटर्स हैं यानी कि वर्क स्टेशन से बाकी जो नोड्स हैं वो उनको वहाँ से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आज के वीडियो में। कल हम डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ेंगे। कुछ बेनिफिट्स है तो कुछ इसके लॉसेस भी हैं।